होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, क्वेश्चन टाइप तुम कैसा कैसा प्रैक्टिस कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा तुम्हारी रिजल्ट में। ओके, चलिए अब क्या पढ़ते हैं, एक्सॉर एंड एक्सनॉर गेट। क्या जानते हो इसके बारे में, ये बताओ, इसके बारे में आप लोग क्या जानते हो? एक्सॉर गेट के बारे में क्या जानते हो? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सॉर गेट? क्लियर है सर? क्लियर है सर? यस सर। चलो क्लियर है तो अच्छी बात है, क्लियर होना भी चाहिए था। एक्सॉर कंप्लीमेंट ऑफ और गेट, अच्छा ये कहां से पढ़ के आ गया भाई? ये कहां से पढ़ लिए हो शुभम? कहां से पढ़े हो भाई? एक्सॉर कंप्लीमेंट ऑफ और गेट कहां पढ़े हो शुभम? ये तो नया चीज मैं भी पढ़ रहा हूं पहली बार। इतना चीज पढ़ा हूं अभी तक, इतना बुक पढ़ा हूं या कहीं से पढ़ा हूं, लेकिन ये तो पहली बार पढ़ा हूं मैं। और का कंप्लीमेंट, अच्छा आदर्श यार तुम लोग ये तो पता नहीं कहां से बीटेक की हो, कॉलेज में पढ़ा दिया गया था क्या इस तरह का चीज है? और का कंप्लीमेंट कहां होता है? और का कंप्लीमेंट ये कौन बोल दिया? एक्सॉर होता है ऑल का कंप्लीमेंट। इक्वल इनपुट आउटपुट जीरो, वेल डन, अमित का सही है, बिल्कुल सही। यूनिवर्सल गेट, मेघू साहू यूनिवर्सल गेट, अरे भैया यूनिवर्सल गेट तो दूसरा होता है, ये तो अर्थमेटिक गेट होता है एक्सॉर एंड एक्सनॉर, जिसको स्पेशल पर्पस गेट भी बोला जाता है। स्पेशल पर्पस गेट और अर्थमेटिक गेट दोनों बोलो। जल्दी बताओ सबका, देखो 4 ही स्टूडेंट का रिप्लाई आया है ओनली। यूनिवर्सल गेट बोथ, शिल्पा बोला सेम इनपुट आउटपुट जीरो, वेल डन, 2 का सही है, अमित का सही है, शिल्पा का सही है, कॉन्सेप्ट सही है इस दोनों का। अब देखो तुम, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, अब तुम देखो कुछ नहीं जानते हो फिर भी यहां से समझ में आएगा। अब यहां से ध्यान से सुनना और जितना पूछूंगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि 2 ही स्टूडेंट अभी तक सही, ऑड 1 डिटेक्टर। ओके ओके सही है। चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखो एक्सॉर गेट, ये लगाना मत भूलना, ये तो और है, इसके साथ एक और लगेगा पैरेलल में। अब देखो इनपुट बेसिक है इसलिए 2 ही लेते हैं, फिर मल्टीपल ले लेंगे जितना लेना है तुम्हें, n इनपुट तक जितना लेना है ले लो। जैसे एन और में दिखाए थे ना, कितना के लिए जनरलाइज करके बता दिए थे तुम्हें, 1 2 3 4 5 6 जितना लेना है ले लो। बस याद क्या रखना, याद क्या रखना था, एंड गेट में अगर इनपुट 0 हो जाए आउटपुट शुड बी 0, इनपुट 1 हो जाए और गेट के केस में तो आउटपुट शुड बी 1। उसी तरह से इसको भी जनरलाइज कर देंगे, लेकिन अभी देख लो पहले, सीख लो पहले। अब देखो ये ए और बी है तो आउटपुट कितना, y इक्वल टू कितना आएगा, ए एक्सॉर बी, और इसको जब ब्रेक करेंगे तो एक्सप्रेशन होता है ए बार बी प्लस ए बी बार। कभी सोचे हो ये कहां से आया है? बताओ, कभी सोचे हो ये कहां से आया है? ये कहां से आ गया बताओ, आज तक सोचे हो कभी? डिफरेंट इनपुट और इनपुट आउटपुट 1, ओके। कभी सोचो ये कहां से आया है? अगर मान लो ये मैं नहीं लिखता, मैं ये लिखता, गलत था क्या? गलत था क्या? ये गलत है क्या? या मान लो ये लिखता मैं, बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है? 4 ऑप्शन फ्रेम करके दे दिया मैं, देख लो क्वेश्चन कैसे बनेगा, देख लेना। ऑप्शन भी दे रहा हूं, ये दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी और दिस इज डी, कौन सा सही है ये बताओ। सारे स्टूडेंट जितने सेशन में प्रेजेंट हो, देखो मैं सिखाने का कोशिश कर रहा हूं,
मैं तुम्हें ऐसे नहीं मतलब पढ़ा के निकल लूंगा फिर मजा नहीं आने वाला। मैं तुम्हें सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुम्हें कैसे सोचते हैं, कैसे तुम फंसोगे एग्जाम में, कैसे तुम्हें ट्रैप में फंसाया जाएगा, स्पेशली एक्सॉर और एक्सनॉर में। तुम इस बात को समझ लो अभी। अब फंसाएगा एग्जाम में, देख अभी क्वेश्चन देने वाला हूँ मैं, पता चलेगा तुम्हें। पहला क्वेश्चन यहीं से अराइज हो गया, सिंपल एक्सप्रेशन से, ए एक्सॉर बी। तुम्हें पता, मुझे पता है तुम्हें इसके बारे में क्या जानते हो, मुझे पता है। देखो 4 ऑप्शन जल्दी बताओ। सर एसओपी फॉर्म है, ओके। सेकेंड वाला पे कुछ नहीं, मुझे इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताओ। ए बी सी डी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, मुझे ये चाहिए आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, ए एक्सॉर बी के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी बताओ। देखते हैं कितना बेसिक्स अच्छा है तुम लोगों का। 1 सही है, ओके। शुभम ए राइट, ओके ठीक है। आशीष का ए, ओके। अमित का ए, ओके। आदर्श का ए, ओके। देखो ये जो है ये ए बार प्लस बी बार इंटू ए प्लस बी, ये क्या है, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि ये पीओएस फॉर्म है, ओके। अब ये देखो ए प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी, कोई है ही नहीं, तुम सॉल्व करके देख लेना। एक्सॉर गेट के इक्वल कभी नहीं आएगा। ए बी प्लस ए बार बी, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, ये तो एक्सनॉर गेट का है। अब ये सब आता कहाँ से है, ये सब आया कहाँ से है, अब देखो अभी क्लियर होगा। ट्रूथ टेबल से, ट्रूथ टेबल बनाओ। अब देखो ट्रूथ टेबल क्या है, 2 इनपुट है ए और बी, वाई इज द आउटपुट, ए एक्सॉर बी। कितना बनेगा कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 1 1, यही बनेगा कॉम्बिनेशन, यही 4 कॉम्बिनेशन बनेगा, 0 0 0 1 1 0 1 1, ओके। अब देखो 0 0 केस में कितना आता है, तुम्हें अभी बता रहे थे, जब इनपुट सेम हो आउटपुट शुड बी 0, इनपुट सेम हो आउटपुट शुड बी 0। इनपुट सेम है, इनपुट सेम है, आउटपुट कितना हो जाएगा 0। इनपुट सेम है, आउटपुट कितना हो जाएगा 0। और जब इनपुट डिफरेंट हो जाएगा तो आउटपुट कितना आएगा 1 1 और 1। अब फोकस करो यहां पे, अब फोकस करो यहां पे, कहां पे, यहां पे फोकस करो। क्यों सर, क्योंकि तुम्हें पता है जब आउटपुट 1 मिलता है, दैट इज इन केस ऑफ एसओपी फॉर्म, इन केस ऑफ एसओपी फॉर्म तुम किस पे फोकस करते हो, इन केस ऑफ एसओपी फॉर्म तुम फोकस किस पे करते हो 1 पे, आउटपुट कहां कहां 1 है, तो फोकस करो कितना एसओपी फॉर्म में, तो कितना आ जाएगा एफ ए बी का वैल्यू सिग्मा एम, कहां कहां 1 आ रहा है देखो, 0 1 दैट इज 1 और 1 0 दैट इज 2, यही तो है ना 1 और 2, कितना आ गया 1 और 2। और इसको लिखोगे अगर इस फॉर्म में, एक्सप्रेशन के फॉर्म में, तो कितना आएगा ए बार बी प्लस ए बी बार, यही एफ ए बी का इक्वल होता है, और इसी को बोल देते हैं ए एक्सॉर बी। ये हो गया एसओपी फॉर्म में एक्सप्रेशन, ओके। अब देखो सिमिलर काम यहां पे फोकस करो, इस पे, ये हो गया पीओएस फॉर्म, ये हो गया एसओपी फॉर्म। अब देखो पीओएस फॉर्म में क्या होगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कंफ्यूजन आएगा तुम्हें, कंफ्यूजन क्लियर रखना है, अभी बताऊंगा कैसे क्लियर करोगे। अब देखो यहाँ पे एफ ए बी इक्वल टू कितना है पाई एम, कहाँ कहाँ है देखो 0 पे और 3 पे, 0 पे 3 पे। अगर 0 3 यहाँ पे नहीं देखना है, फिर यहीं से तुम कर सकते हो, कैसे, तुम्हें पता था जो टर्म यहाँ मिसिंग है वही पीओएस फॉर्म में होता है, तो 2 वेरिएबल है, कितना 2 वेरिएबल है, कहाँ से कहाँ तक जाएगा 0 से लेकर 3 तक जाएगा, 0 1 2 3, क्या क्या प्रेजेंट है 1 और 2 प्रेजेंट है, रिमेनिंग क्या है 0 3, लिख दो 0 3, सिंपल सिंपल है, 0 और 3 लिख दो। अब देखो यहाँ पे इसको अगर एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 0 0 के बदले देखो ए और बी, तो ए और बी पीओएस फॉर्म में 0 का मतलब कितना होता है, 0 का मतलब नॉन कॉम्प्लीमेंट्री, तो कितना हो जाएगा ये ए प्लस बी इंटू 3 के बदले कितना 1 1, मतलब ए बार प्लस बी बार, ये हो गया किसका ए एक्सॉर बी इन पीओएस फॉर्म। ये आया समझ में यहां तक।
यहाँ तक समझ में आया? SOP फॉर POS फॉर, ओके। और यहीं पे नोट बना कर लिख लेना, ये नोट पहले ही लिख लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अभी लिख लो तुम लोग, कॉपी में रहेगा तो याद रहेगा तुम्हें, या तुम्हें पिछला चैप्टर जो बुलियन अलजेब्रा जहाँ पढ़े हो ना SOP POS फॉर, वहाँ पे लिख लेना ये नोट। क्या सर? SOP प्लस POS इक्वल टू 1, दूसरा इसी को SOP इक्वल टू 1 माइनस POS, और तीसरा POS इक्वल टू 1 माइनस SOP। मतलब SOP और POS को ऐड करोगे 1 आ जाएगा, SOP इक्वल टू निकालना होगा तो 1 माइनस POS कर लोगे, जो मतलब जो मिसिंग टर्म है, यहाँ लिख देना जो मिसिंग टर्म, मिसिंग टर्म यहाँ पे लिख देना मिसिंग टर्म। और ये मिसिंग टर्म का मतलब क्या है अभी बताया हूँ मैं तुम्हें। ये मिसिंग टर्म का मतलब क्या, देखो SOP बराबर 1 माइनस POS, SOP फॉर्म में ये दिया गया है 1 और 2, दो वेरिएबल है A और B से कितना 4 बनेगा केस 0 से लेकर 3 तक, और 1 और 2 प्रेजेंट है, मिसिंग क्या है 0 और 3। POS में देखो 0 और 3 प्रेजेंट है ना, तो वहीं SOP फॉर्म में अगर निकालना है तो मिसिंग टर्म ये कर देना 1 माइनस POS जिसको करते हो, और जब POS निकालना है तो 1 माइनस SOP, दैट इज मिसिंग टर्म इसमें भी, ओके। तो ये नोट में लिख लो तीनों, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे नोट में लिखोगे? अगर SOP POS जहाँ पढ़े थे वहाँ पे स्पेस है तो वहाँ लिख लो, नहीं तो यहाँ पे नोट कर लो, बस समझ में आनी चाहिए तुम्हें, कॉपी में होना चाहिए, जो रिवीजन करते वक्त एक बार माइंड में आना चाहिए ये चीज़, ओके। चलो यहां तक क्लियर, नोट कर लिए सारे कुछ, नोट करो इसे। अब देखते हैं इसका प्रॉपर्टी क्या सब है। यहां तक क्लियर? एक लाइन इसमें लिख दो, नीचे एरो डाल के लिखना, XOR गेट holds commutative law, XOR gate holds commutative law as well as associative law, मतलब वही मतलब A XOR B लिखा रहे, इनपुट को इंटरचेंज कर दो। यहाँ पे देखो इनपुट को अगर इंटरचेंज कर दे तो क्या हो जाएगा, B XOR A दोनों इक्वल ही होगा, A XOR B या B XOR A दोनों इक्वल ही होगा, ओके। यही चीज बोल रहा है किसमें, कम्यूटेटिव लॉ में। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है, तो A XOR B XOR C लिखा हुआ है तो कितना हो जाएगा, A XOR C XOR B, यही है ना। या ऐसे नहीं करना है तो ऐसे करो, B XOR C, तो पहले इस दोनों के साथ ले लो एक साथ, फिर इस दोनों को ले लो, यही बोलता था, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें वही हो रही है। क्लियर यहाँ तक? चलो इस लाइन को, ये लाइन लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें मैं बता दे रहा हूँ इसरो का एग्ज़ाम में इसी पे क्वेश्चन पूछ दिया था लास्ट ईयर 18 में, जब एग्ज़ाम हुआ था, 18 में हुआ है लास्ट टाइम एग्ज़ाम, नहीं 18 के बाद 20 में भी हुआ था, तो 18 में पूछा हुआ था इसरो के एग्ज़ाम में, सिंपल सा नैंड गेट और नॉर गेट डाल करके और कम्यूटेटिव एसोसिएटिव पूछ दिया था, जो कौन क्या फॉलो कर रहा है। तो इसीलिए देखो कॉन्सेप्ट छोटी बड़ी कुछ नहीं होती है, एग्जाम में अगर आ गया ना तो अपने आप फोकस में आ जाता है। तो इसीलिए तुमको सारा चीज़ पढ़ना है, जो कुछ है बेसिक्स, तो सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो उसको छोड़ना नहीं है तुम्हें। तो जब इसरो पूछ सकता है तो जेईई वाला तो आराम से पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखना क्या है, प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज ही इंपॉर्टेंट है इसमें। पहला प्रॉपर्टी क्या है, पहला प्रॉपर्टी बताओ, अभी बताए थे, जब इनपुट सेम हो जाए तो आउटपुट कितना देता है, 0। A XOR A इक्वल टू कितना, 0। कैसे सर, कैसे 0 आएगा? हम बोलेंगे 1 आएगा, तो अगर मान लो हम बोलेंगे 1 आएगा तो कुछ नहीं करना है, अगर कोई बोले 1 आए उसको लाना इधर, बोलना है बताओ A XOR B कितना होता है, तो बोलेगा A बार B प्लस A B बार, तो बोलना A XOR B इतना होता है, तो A पूछ रहा हूं मैं तुम्हें, तो इसके जगह भी A पुट करो, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये A बार A प्लस A बार, ये भी 0 ये भी 0, तो कितना आ गया, 0 आ गया यहाँ से। ये डेरिवेशन है इसका, पूछे तो बता देना उसको,
क्लियर? स्वप्निल तुम जो लिख रहे हो बेटा वो एंड गेट का रूल है, ए एंड बी कर रहे हो तो यहाँ एक्सॉर पढ़ो तो एक्सॉर करो ना, ए एक्सॉर बी इक्वल टू बी एक्सॉर ए। तुम एंड के बारे में बोल रहे हो, एसओपी फॉर्म में रखकर चेक कर लेंगे, बिल्कुल किसी में भी रख के चेक कर लो, एसओपी या पीओएस में। ये पहला हो गया। अब याद रखना तुम, ये तो पहला हो गया, लेकिन इसमें याद रखना अभी क्या सर, इसमें याद क्या रखेंगे, इसी से एक और प्रॉपर्टी आता क्या, ये देखो, ये जब इंटरचेंज होता है तो एक और प्रॉपर्टी बनता है। मतलब सर ए एक्सॉर ए इक्वल टू 0 है, लेकिन अब देखो यहां से यहां क्या हो जाएगा, यहीं पे मैं लिख रहा हूं, एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी नहीं बना रहा हूं, इसी चीज को याद रखना। ए एक्सॉर ए इक्वल टू 0 है, अब 0 यहां पे लेके आ जाओ और इसको यहां पे लेके आ जाओ तो कितना हो जाएगा, ए एक्सॉर 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं ये बताओ। सर कैसे आया ये कैसे आया, तो मान लो कोई कंट्रोल इनपुट है ए, उसको अगर 0 के साथ एक्सॉर कर दो, क्योंकि देखो यहाँ पे इनपुट में या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, दो ही केस आ सकता है, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो देखो एक कोई इनपुट ए है वो फिक्स है, अब यहाँ पे हम 0 लगा दिए वहाँ कंट्रोल पे, तो 0 के साथ क्या बनाएगा, ये ए बनाएगा, और इसी को बोलते हैं एक्सॉर गेट 0 के साथ बफर बनाता है। क्या बनाता है, बफर बनाता है। देखो इट मेक्स बफर, 0 के साथ बफर बना कि नहीं ये बताओ। अगर इनपुट पे ए है और कंट्रोल इनपुट पे 0 अप्लाई कर रहे हैं, कैसे, ये देखो ऐसे आगे प्रॉपर्टी बन जाएगा, ये एक्सॉर गेट है, यहां ए फिक्स कर दिए और ये है मेरा कंट्रोल इनपुट। कंट्रोल इनपुट है तो इनपुट में क्या, देखो ये तो फिक्स है, अब कंट्रोल इनपुट या तो 0 देंगे या 1 देंगे, तो हम यहाँ पे देखो 0 दे दिए हैं, ए फिक्स है 0 दे दिए हैं, तो 0 के साथ ये क्या बना के देगा, जो इनपुट में रहेगा वही आउटपुट पे देगा, कितना, ए, तभी तो बफर बनेगा ना, तभी तो बोलोगे ना ये बफर कहलाएगा। जब इनपुट पे है वही आउटपुट पे देखिए, तो जब यहाँ पे 0 अप्लाई करेंगे, यहाँ पे जब 0 अप्लाई करेंगे तो ये बफर बनाएगा, जब 1 अप्लाई करेंगे तो कुछ और देगा, क्या देगा अभी पता चलेगा तुम्हें। ओके, अब देखो यहाँ ये तो पहला प्रॉपर्टी होगा, दूसरा देखो अब क्या है, ए एक्सॉर ए बार ले लेते हैं, ए एक्सॉर ए बार, बताओ कितना देगा। जब सेम था 0 0 तो 0 दे रहा था, 1 1 था तो 0 दे रहा था, लेकिन अब कितना होगा, 0 और 1 तो एक दूसरे कंप्लीमेंट ही तो है, तो 1 देगा, 1 और 0 देगा तो कितना, 1 ही दे रहा था, तो कितना हो जाएगा, ए एक्सॉर ए बार कितना देगा, हमेशा 1 देगा। क्लियर। अब सेम काम देखो यहां पे भी, सेम काम देखो यहां पे भी, दिस करो इंटरचेंज, कितना हो जाएगा सर, ए एक्सॉर 1 हो जाएगा, के साथ क्या बनाएगा, ये बार बनाएगा, क्योंकि इसी को तो यहां ले जाना है ना। अब देखो ये है एक्सॉर गेट, ए तो फिक्स करके रखे हैं, ये तो चेंज हो नहीं सकता है, यहां चेंज हो जाएगा, यहां देंगे 1, जब देंगे 1 तो ये क्या बनेगा, क्या बन रहा है, ए एक्सॉर 1 क्या बन रहा है, ए बार, कितना दे रहा है आउटपुट, ए बार, और ए बार दे दिया मतलब नोट गेट में इनपुट ए डाल देते, आउटपुट कितना मिल रहा था, ए बार, तो उसको क्या बोलते थे, इन्वर्टर या इन्वर्टिंग बफर। देखो दो प्रॉपर्टी एक साथ चल रहा है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4, 2 से 4 बना दिया मैं। तुम्हें 2 प्रॉपर्टी पता होगा, ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी अच्छी तरह जानते हो, जानते क्या, अभी तो ट्रूथ टेबल में यही तो देखे थे ना, सेम इनपुट आउटपुट 0, डिफरेंट इनपुट आउटपुट 1, उसी को ब्रेक किया हूं और उसी को लॉजिकली यहां पे देखो, कंट्रोल इनपुट ए फिक्स कर दिया हूं, कंट्रोल इनपुट में ए को फिक्स किया हूं, कंट्रोल इनपुट को चेंज कर रहा हूं, चेंज करें क्या, 0 1 ही तो कर सकता हूं ना, यहाँ पे 2 ही इनपुट है मेरे पास, या तो 0 या तो 1, तो जब 0 देंगे तो कितना दे रहा है, ए दे रहा है, अगर यहाँ पे ए फिक्स है, यहाँ पे एक्स होता तो एक्स देता, यहाँ पे वाई होता तो वाई देता, मतलब जो इनपुट पे है वही आउटपुट पे मिल रहा है, दैट मेक इट मेक्स बफर। और जब इसको चेंज कर रहा हूँ, 0 को 1 कर दे रहा हूँ, तो इट मेक्स इन्वर्टिंग बफर, यहाँ पे जो रहेगा उसका इन्वर्टेड फॉर्म में मिलेगा, अगर यहाँ पे एक्स है तो यहाँ एक्स बार मिलेगा, यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे वाई बार मिलेगा, यहाँ पे जेड है तो यहाँ पे जेड बार मिलेगा। देखो यहाँ से यही तो दिख रहा है ना, यहां तक क्लियर है किसी को, यहां तक क्लियर, बता दो यहां तक क्लियर है।
समझने में कोई डाउट है ये बताओ। और बहुत क्वेश्चन बनने वाला है इस पे देखना क्वेश्चन कैसे ही अपने आप क्वेश्चन और आंसर दिखेगा तुम्हें ऑप्शन से। यहां तक क्लियर है? दिखाओ जल्दी, तब आगे बढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है कि नहीं बता दो। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को थोड़ा एनर्जी शो करो यार। पता नहीं तुम लोग सो गए क्या? इतना अच्छा टॉपिक चल रहा है फिर भी सो गए। नो डाउट सर, क्लियर सर, क्लियर। चलो ये क्लियर हो गया। तो 1 में देखो एक दो प्रॉपर्टी एक साथ मैं बता दिया, एक और एक, दो, 2, 3 और 4, 4 प्रॉपर्टी हो गया। पांचवा प्रॉपर्टी देखो, पांचवा प्रॉपर्टी लिखो, दैट इज थर्ड प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत नहीं, नेमिंग से क्या मतलब है, चीजें समझ में आनी चाहिए जो क्या हो रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी लिखो, क्या लिखना है? एक्सॉर गेट होल्ड एक्सचेंज प्रॉपर्टी, एक्सचेंज प्रॉपर्टी। एक्सॉर गेट होल्ड्स एक्सचेंज प्रॉपर्टी। ये सर क्या होता है एक्सचेंज प्रॉपर्टी? देखना यहां पे ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इक्वल टू, इसको यहां एक्सचेंज कर दो और इसको यहां एक्सचेंज कर दो। कितना हो जाएगा ये? ए एक्सॉर सी एक्सॉर बी होल्ड करता है। अब कोई बोलेगा नहीं सर हम ऐसा नहीं करेंगे, मेरा मन है इसी को एक्सचेंज करने का। इसको यहाँ लेके आ जाते हैं, इसको यहाँ लेके चले जाते हैं। कर दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा? बी एक्सॉर ए एक्सॉर सी। अब कोई बोलेगा सर मज़ा नहीं आया, इसको यहाँ एक्सचेंज करते हैं और इसको यहाँ एक्सचेंज करते हैं। कर दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। सी एक्सॉर बी एक्सॉर ए, ये सब इक्वल ही है, ये सब इक्वल ही है। ये सब इक्वल ही है। क्लियर? ये हो गया किसका? इसका तीसरा प्रॉपर्टी। अब देखो यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। अब आने वाला है मजेदार प्रॉपर्टी जिसका तुम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होगे। मिटा दें इसे, नोट कर लिए इसको। चलो अब देखो फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी होगा। क्या होगा फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी? ए एक्सॉर ए एक्सॉर ए एक्सॉर ए एक्सॉर ए डॉट 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 एन टाइम्स। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल भी साथ में लेके चलेंगे। अब देखो ए का वैल्यू या तो 0 होगा या तो 1, तो पहले क्या लेते हैं? 1 एक्सॉर 1 एक्सॉर 1 एक्सॉर 1 एक्सॉर डॉट 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 एन टाइम्स। अब लेते हैं 0 एक्सॉर 0 एक्सॉर 0 डॉट 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 कितना? एन टाइम्स। ये दोनों एग्जाम्पल है, क्योंकि ए का वैल्यू या तो 0 होगा या तो 1 होगा, यही हो सकता है। अब देखो एन टाइम्स का मतलब क्या? एन का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 5 लाख हो सकता है, 20 करोड़ हो सकता है, 30 करोड़ हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एन का वैल्यू, एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो सर लेकिन एन का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, एन का वैल्यू 500 आ जाए, एन का वैल्यू -5 आ जाए। तो नहीं, माइनस में नहीं हो सकता है। माइनस में कैसे होगा? एन का वैल्यू माइनस में, एन तो नंबर है ना, ये इनपुट है। ए इज द नंबर ऑफ इनपुट। अब इनपुट है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो क्या होगा सर ये? तो देखो एन तो या तो ऑड होगा या तो इवन होगा। कुछ भी लेके देख लेना, तुम कुछ भी ले लो, तो मन में जितना आ रहा है एन का वैल्यू 500 क्या है? इवन है सर। 10,000 इवन है सर। 27 क्या है? ऑड है सर। कुछ भी लोगे तो इसी फॉर्म में आएगा, या तो इवन आएगा या तो ऑड होगा, इसके अलावा कुछ केस नहीं आएगा। ओके, यही केस आएगा ऑड इवन के केस में। अब इसी पे डिफाइन करते हैं। अगर एन का वैल्यू ऑड आ गया, यहां पे लिखना केस 1, केस 1 इफ एन इज ऑड। क्या सर? इफ एन इज ऑड,
n का वैल्यू ऑड आ गया तो कितना आएगा, आउटपुट कितना आएगा, यहाँ पे n कहाँ तक गया, ऑड तक गया। ऑड मतलब छोटे से समझते हैं कैसे, ये देखो a XOR ऑड मतलब 3 ले लेते हैं हम, छोटे से समझते हैं फिर बड़े पे जाके देखेंगे उसको। 3 ले लिया ऑड, 1 2 3 ले लिया। अब देखो a XOR a कितना होता है, इनपुट सेम हो तो 0, फिर इसके साथ XOR लगे तो एक के साथ कितना हो जाएगा, ये कितना, a XOR 0 कितना होता है जल्दी बताओ, a XOR 0 कितना होता है जल्दी बताओ, a XOR 0 कितना होता है जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, a XOR 0 कितना होता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में चाहिए मुझे, a XOR 0 कितना होता है, या 0 के XOR गेट में 0 के साथ कितना बनाता है जल्दी से बताओ, a, बिल्कुल सही। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सर a, ठीक। मतलब अगर ऑड है, n इज ऑड है तो किसके इक्वल होगा, ये जो है ये किसके इक्वल होगा, एक के इक्वल होगा। तो क्या हम एक पे ट्राई करके आंसर लेके खुश हो जाएंगे क्या, नहीं, इतना ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है तुम्हें, तो 5 भी लेके देख लेते हैं। बिल्कुल a XOR a, तुमको क्या लगता है जितना एक्सपेरिमेंट हुआ एक पे लेके खुश है साइंटिस्ट और तुम्हें पढ़ने के लिए दे दिया है, बिल्कुल नहीं, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया है, बहुत सारा चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट किया गया है, तब जाकर चीज़ें बनती है। ऐसे नहीं एक बार कर लो, लैब में क्या होता है एक बार करो, हुआ तो भी सही डाटा, नहीं आया फिर भी सही, एक में से तो कॉपी पेस्ट करना ही है, कोई एक कर लिया है तो ऐसा नहीं हुआ है पहले जो हुआ है। इसलिए एक पे नहीं, एक दो, एटलीस्ट 3 पे तो चेक करोगे, एटलीस्ट 3 पे चेक करना है तुम्हें। और यहाँ थ्योरम है तो वेरीफाइड है, इसलिए मैं अगर एक पे भी लिख के बता दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं करना है किसी पे। मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हो यार, इंजीनियर हो तुम लोग, करके देखो ना, मजा आएगा, फिर चीजें सीखने को मिलेगा तुम्हें। अब देखो यहाँ पे a और a 0, यहाँ पे ये कितना आएगा, ये फिर 0 आएगा, बचा कितना ये, तो 0 XOR 0 ऑलरेडी 0 आएगा, फिर 0 a के साथ करोगे तो कितना आएगा, a ही तो आएगा, यहाँ पे भी तो a आया था ना, तो कितना आ रहा है, a आ रहा है। मतलब n जब ऑड हो जाए कुछ भी ले लेना, 5 के बाद 7 भी लेके देखना 0 a ही आएगा, 9 भी लेना 0 ही आएगा, 11 लेना 0 आएगा, 111 लेना 0 आएगा, 1011 लेना 0 ही आएगा। मतलब n अगर ऑड आ गया तो क्या आएगा, a कितना भी टाइम्स रिपीट करे a ही आएगा। वो केस 2 देख लो, इफ n इज इवन तो कितना आएगा, देख लेते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, इवन मतलब कितना 2, a XOR a कितना आता था, a XOR a कितना आता था 0, a XOR a कितना आता है, ये 0, फिर ये 0 और 0 XOR 0 कितना 0 ही देगा। मतलब ये कितना आ रहा है, अब तुम 2 पे किए, 4 पे किए, 8 पे, 10 पे, जितना पे करना होगा इवन नंबर पे करके देख लेना तुम खुद से, 0 ही आएगा। मतलब सर a XOR करते करते n टाइम्स लगता है, तो n इक्वल टू या तो ऑड होगा या तो इवन होगा। अगर ऑड आ गया, n इक्वल टू ऑड आ गया तो सीधा लिख देना क्या, a जो इनपुट पे दिया रहेगा वही आएगा। अगर n का वैल्यू इवन आ गया तो क्या लिखना है, आंख बंद करके 0 लिख देना है, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। क्लियर हुआ, ये बताओ, क्लियर हुआ यहां तक, यहां तक क्लियर हुआ। यहां तक क्लियर हुआ, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलें। देखो सब पे क्वेश्चन करवाएंगे, पहले एक बार पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टी, फिर सब पे क्वेश्चन भी होगा मजेदार। चलो अब जो ये थर्ड वाला में यूज किए थे वो 5वां नंबर प्रॉपर्टी लिख लेना। कैसे सर, XOR गेट बनाना, ये भी प्रॉपर्टी का ही पार्ट है, इसको लिख लेना यहाँ से, कंट्रोल इनपुट और यहाँ पे ए, दिस इज योर आउटपुट। ओके, ये ए इनपुट कंट्रोल इनपुट है, एक कंट्रोल इनपुट है और एक आउटपुट कितना y मिल रहा है। ओके, तो कंट्रोल इनपुट क्या हो सकता है, आइदर 0 और 1, यही हो सकता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो यहां लिखना इफ कंट्रोल इनपुट इक्वल टू 0 देन कितना हो जाएगा, a XOR 0 दैट इज a, ये होगा ना।
इफ कंट्रोल इनपुट 0 तो ए तो है, तो ए XOR ए 0 इक्वल टू कितना ओ ए, तो ये हो जाएगा बफर की तरह काम करेगा, ऐसे ही लिखना बफर। और दूसरा में लिखना इफ कंट्रोल इनपुट इक्वल टू 1 देन ए XOR 1 दैट इज ए बार, इसके आगे लिखना इन्वर्टिंग बफर। ओके अब तुम्हें इसको याद कैसे रखना है, देखो ए XOR 0 के साथ तो ए बनाएगा, और जो ही 1 दिखे तो ये 1 ये जो है उसको इस पे डंडा लगा देना, ये डंडा देखो 1 डंडा इस पे आ गया। अब ये तुम्हें याद रहेगा हमेशा, और एक ही याद रखना है कैसे, ए XOR 1 कितना होगा, ए बार लिख देना, 0 के साथ तो यही बनाता, कोई दिक्कत नहीं। तो एक ही याद रखना, दोनों मत याद रखना, दोनों याद रखोगे कन्फ्यूजन हो जाएगा। फिर ये डंडा वाला याद रखो, जो जब ए XOR 1 होगा तो ए बार बन जाए, ये डंडा ऊपर शिफ्ट कर जाता है, देखो ऊपर शिफ्ट कर गया ये। तो यही याद रखना है तुम्हें, ये याद नहीं रखना है, दोनों याद रखोगे कन्फ्यूजन होगा। अभी तो लग रहा है ना तुम्हें पढ़ रहे हो, तो जब तुम पूरा पढ़ रहोगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तब जाके पूछेंगे तो तुम 0 1 0 1 करोगे, गेम ओवर हो जाएगा, या तो 0 1 या तो फिर कुछ नहीं। तो यही याद रखना है, ए XOR 1 इक्वल टू ए बार, कभी नहीं भूलोगे तुम। क्लियर यहां तक, इसको कर लिए नोट डाउन।